भाई श्रीलंका को अब हमने माफी नहीं देनी, कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमने श्रीलंका को माफी नहीं देनी। जो उन्होंने हमारे साथ कर दिया ना, हमने उनको माफी नहीं देनी। और जो हमने खुद के साथ कर लिया, हमें माफी तो खुद को भी नहीं देनी चाहिए। देखा फिर आपने प्लेइंग 11 अगर अच्छी खिलाई है तो क्या रिजल्ट्स आए हैं। अब एक बंदा परफॉर्मर है, आपको पता है कि आपकी वो एक बंदा अपने लिए नहीं खेलता, कंट्री के लिए खेलता है। उसने पॉडकास्ट में भी एक बात की थी कि मैं जो पीछे लिखा है उसके लिए नहीं खेलता, जो मेरे आगे चेस्ट पे चांस तारा बने मैं उसके लिए खेलता हूँ, ठीक है। लेकिन आपने फिर भी उस बंदे को पूरे टूर्नामेंट में ड्रॉप रखा, ठीक है। आप उसको पूरा टूर्नामेंट खिलाते। आप सब जानते ही हैं मैं किसी बात कर रहा हूँ, फकर जमान की, हमारे फौजी की, ठीक है। आप अगर भाई उसको पूरा टूर्नामेंट खिलाते तो रिजल्ट्स डिफरेंट होने थे, ठीक है। लेकिन नहीं, आप बात समझते नहीं है। पता नहीं क्या निकालना है आपने शदाब से, क्या निकालना है आपने बाबर आजम से, या क्या, पता नहीं आप क्या बनाना चाह रही हैं शदाब को। भाई अगर अगर तो शदाब T20 का कैप्टन बना ना, तो मैं तो T20 क्रिकेट अपनी बाइकआउट कर दूंगा, सीधी जो बात है। क्योंकि एक बंदा है जो परफॉर्म भी नहीं कर रहा, डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहा, सीधा टीम में आ रहा है, टूर्नामेंट खेल रहा है, इतना बड़ा इवेंट खेल रहा है, उसमें भी परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। और आप फिर जी कहेंगे हम उसको कैप्टन बना देते हैं। इम्पॉसिबल। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन शाहीन है, और उससे भी ज्यादा बेटर ऑप्शन आपका जो करंट कैप्टन है वही है। मैं चाहता हूँ कि वो जो उसने मिस्टेक्स की हैं उनसे वो सीखे। उसने 2-3 मैचों में बड़ी पुअर कैप्टनसी की है, लेकिन उसको कोच किस लिए होता है, कोच ने बताना है उसको कि भाई तेरी यहाँ पे गलती है, तूने इस चीज को आगे से बेहतर करना है। तो ये मैच पे बात करते हैं। आए हैं फकर जमान और साहिबजादा फरहान ओपनिंग पे, ठीक है। 176 की पार्टनरशिप लगाई है उन्होंने, 176 पे पहली विकेट गिरी है। अच्छा जी, बात करते हैं मैच पे। ये आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। हमने बैटिंग की है पहले, जिसमें आपने अच्छी प्लेइंग 11 खिलाई है। फकर को ओपन करवाया है, जो उसका बनता है, पूरा टूर्नामेंट में बनता था, ठीक है। आपने टूर्नामेंट में नहीं उसको जगह दी ओपनिंग की, तो जिन्होंने परफॉर्म किया है साहिबजादा फरहान, 60 बॉलों पे 100। साहिबजादा फरहान ने एक तो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। अभी टॉप स्कोरर है ये हमारे टूर्नामेंट के। और उनके विराट कोहली के आई थिंक 219 है टॉप पे। और इन्होंने एक तो वो रिकॉर्ड तोड़ा है, और दूसरा रिकॉर्ड ये तोड़ा है कि ये फर्स्ट बैट्समैन है जिन्होंने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 2 दफा सेंचुरी की है एक ही टूर्नामेंट में। उसके बाद ये फकर जमान आ जाते हैं। बड़ी अच्छी नोक खेली है यार साहिबजादा फरहान ने। फकर जमान ने 42 बॉल्स पे 84, 200 के स्ट्राइक रेट से 9 चौके 4 छक्के, ठीक है। ख्वाजा नाफे 176 पे ये फर्स्ट विकेट गई थी। और आपके तकरीबन मेरे ख्याल से 14 6 ओवर्स पड़े थे, 6 या 5 6 ओवर्स पड़े थे। आप कम से कम 50-60 तो करते उसमें, 10 की एवरेज से तो, 10 के इकोनॉमी से तो जाते। अच्छा जी, उसके बाद ख्वाजा नाफे आए हैं। तीन 3 बॉल्स 2 रन। उसके बाद जी अब आपके जो, आप जिनको कैप्टन बनाने की सोच रहे हैं, आपकी नजर में जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर है, शादाब खान 5 बॉलों पे 7 रन। नवाज 1 बॉल 0। सलमान अली आगा 2 बॉल 0। उस्मान खान 4 बॉल 8 स्कोर। शाहीन अफरीदी 2-4, ये तो चलो बॉलर है, इनका क्या बंदा डिस्कस करे। और नसीम शाह 1 पे 1। अब बात यह है कि आप कैप्टन का, कोच का, जिसका भी माइंडसेट है, आप चेक करें कि एक दो दो ऑलराउंडर्स को पहले भेज रहे हैं, बैट्समैन के, प्रॉपर बैट्समैन से पहले 2 ऑलराउंडर्स को भेज रहे हैं, ठीक है। जबकि आपको पता है कि उस्मान खान इंटेंट वाली क्रिकेट खेल सकता है। अब वो तो 4 पे 8 नॉट आउट गया है, ठीक है। उसने पहले भी परफॉर्म की है इंडिया के अगेंस्ट में, उसने अकेले ने परफॉर्म की है। भाई आपने उसको क्यों नहीं भेजा ऊपर, रीजन क्या है इस चीज का। मेरा तो बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हुआ यार, ये सोच सोच के और देख देख के कि यार क्यों हुआ क्या हमारे साथ। और पता नहीं यार क्यों नहीं आपको समझ आती कि कंट्री फर्स्ट है, बाकी चीजें बाद में है, ठीक है। हम जब बेहोश होके, डिसहार्ट होके, सारा कुछ करके फिर हम हीट होके बैठ जाते हैं कि नहीं यार इनको सपोर्ट करना है, आपकी वजह से नहीं। ये नहीं कि इसमें कोई मेरा, मुझे प्लेयर कोई मुझे बड़ा पसंद है या पर्सनली मैं उनके साथ मिला हूं, ये है वो है। जस्ट इसलिए कि आप मेरी कंट्री से खेलते हो, इसलिए मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। और पाकिस्तान की जितनी अवाम क्रिकेट देखती है इसलिए आपको सपोर्ट करती है। आप क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं हमें, क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं, जलील करवा रहे हैं पूरी दुनिया में। अच्छा जी, बॉलिंग पे बात करते हैं। बॉलिंग, मधुशंका
4 ओवर्स 33 रन 3 विकेट, 8 की इकोनॉमी तकरीबन। शमीरा 4 ओवर 48 रन 12 की इकोनॉमी 1 विकेट। दिक्षाना 4 ओवर 35 रन 8-9 की इकोनॉमी तकरीबन। शनाका 4 ओवर्स 42 रन 2 विकेट, 10-10.5 की इकोनॉमी। वे लांगे ऐसे करके इनका नाम ही मुझे लेना था। 3 ओवर 37 रन 12 की इकोनॉमी। लियांगे 1 ओवर 14 रन 14 की इकोनॉमी। उसके बाद ही श्रीलंका भी आते हैं। श्रीलंका आई ओपनिंग पे, नसीम ने पकड़ लिया निशांका को, ठीक है, अर्ली ऑन पकड़ लिया, क्योंकि थ्रेट यही था, बहुत बड़ा एक थ्रेट था निशांका। उसके बाद ही मिश्रा आ गए, मिश्रा को ब्रांड ने पकड़ लिया। ये अच्छा डिसीजन था कि आप इब्रार को पावर प्ले में लाए हैं। अब्रार ने फिर श्रीलंका को भी पकड़ा, ठीक है। शाहीन ने रत्नायके को पकड़ा। अब्रार ने मेंडिस को भी, देखे वो 3 विकेट्स ले गया ना, आपने उसको प्लेइंग 11 में जगह दी तो। उसके बाद मोहम्मद नवाज ने लियांगे को पकड़ा, शनाका नॉट आउट, आगे भी नॉट आउट। तो क्वेश्चन ये है कि शाहीन की विकेट किधर है? ये बस एक ही विकेट लेनी थी। ये कोई तरीका है कि आप एक मैच में 10 में से एक मैच में अच्छा परफॉर्म कर दो और बाकी मैचेस में जस्ट एक विकेट ले लो? आप प्रीमियम फास्ट बॉलर हो, आप तकरीबन 2 विकेट्स तो निकालो, 2 नहीं तो 3 तो निकालो। ये क्या तरीकेकार है? एक विकेट ले ली, इतने ज्यादा रन दे दिए, तो एड में बैठ के कहना जी मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। आपने अभी ये आगे पीएसएल आ रहा है ना, लाहौर कलंदर के कैप्टन है शाहीन। आपने देखना है कि शाहीन कितनी जान मारता है हर एक मैच जीतने के लिए, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। बैटिंग में वो देखना भाई छक्के कराएगा पीएसएल में, पाकिस्तान टीम के लिए क्यों नहीं होता ऐसा? वाई? खैर सर्जरी तो बड़ी अच्छी वाली होने वाली है पाकिस्तान टीम की, अब देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद जी हमारी बॉलिंग में शाहीन टॉप पे हैं, 4 ओवर 48 रन 1 विकेट, प्रीमियम फास्ट बॉलर। नसीम 4 ओवर 36 स्कोर 1 विकेट। इब्रार अहमद 4 ओवर 23 3 विकेट। उस्मान तारिक 4 ओवर 43, ठीक है, 10 की तकरीबन 11 की इकोनॉमी से। मोहम्मद नवाज 2 ओवर 21 रन 1 विकेट। शादाब खान जी हमारे, आप जिनको कैप्टन बनाना है, ये सोच रहे हैं, 2 ओवर 33 रन 16.50 के इकोनॉमी। खुद सोचे यार, आपका लेग स्पिनर है, आपने आपने 147 डिफेंड करना था, ठीक है। आपको चाहिए था पावर प्ले में 1 ओवर उस्मान को भी देते, लेकिन आपने नहीं दिया। एक शाहीन का करवाते, एक नसीम का करवाते, ठीक है, इब्रार का करवाते, उस्मान तारिक का करवाते, और एक एक और उनका करवाते। 2-2 ओवर उनके हो गए, एक एक इनका हो गया, 3 इनके बच गए, 2-2 उनके बच गए। उस्मान तारिक को आप तब लाए हैं जब ड्यू आ गया, बॉल तो स्लिप होनी है उसके हाथ से, और बैट्समैन जाहिर सी बात है उसको रीड करके, फिर वो पिच भी है थोड़ी वैसी थी, फ्लैट थी, बैट्समैन जो है उन्होंने बड़ा रीड, उनको उसको फिर रीड किया, फिर उसने शॉट मारे थे, वो बड़ा वेट कर रहे थे, बॉल आई हमारे पास, पोज ले रहा है, बॉल आई, फिर हम हिट करें। उसके बाद आपने देखा होगा कि नसीम, जिसने मैच लाइव देखा है ना, आपने देखा होगा कि नसीम ने क्या क्या और कैसी कैसी वेरिएशन की है। उसने अगर 145 पे 140 पे किया तो उसने 105 106 पे भी बॉल की है, ठीक है। उस बंदे को आपने पूरा टूर्नामेंट बाय रखा है। ये कोई तरीकेकार है? क्यों यार, आपको क्या मिलता क्या है ऐसा करके? अगर श्रीलंका चाहता तो आपको मैच दे सकता था। अगर वो मैच 147 पे ऑल आउट हो जाते, खुद भी हो जाते, तो उनका ही फायदा था, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी थी, उनके फाइनल सेमीफाइनल आना था उनके पास, और मुझे नहीं लगता आपने फाइनल तक जाना था। उनको भी यही लगा होगा कि ये तो फाइनल तक जाएंगे नहीं, एक सेमीफाइनल का हमने क्या करना है, ठीक है। और उन्होंने लेकिन पैसे को प्रायोरिटी नहीं दी, उन्होंने इज्जत को प्रायोरिटी दी। लेकिन आपकी तो इज्जत है ही नहीं है, आप हमारी भी नहीं रहने दे रहे, मेरी कंट्री की भी नहीं रहने दे रहे। शर्म आनी चाहिए यार आपको। खैर अब देखते हैं क्या सर्जरी होती है नेक्स्ट टूर्नामेंट्स में, भी हमने जलील ही होना है यहाँ, आगे कुछ करेंगे। बट ये है कि यार साहिबजादा फरहान ने, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, थोड़ा उस पर प्राउड है कि यार चलो उसने टॉप पे खत्म किया है, टॉप स्कोरर है टूर्नामेंट का। बाकी कोई नहीं, दिल को तसल्ली दो, यही सोच के दिल को तसल्ली दो। आप तकरीबन, आपके साथ ऑस्ट्रेलिया भी बाहर है, बड़ी टीम एक बाहर है आपके साथ, लेकिन ये तो हम बस तसल्ली दे सकते हैं। और बाकी पाकिस्तान टीम डिजर्व नहीं थी करती यार सेमीफाइनल खेलना, सेमीफाइनल डिजर्व ही नहीं थे करते खेलना। इससे ज्यादा बंदा क्या कहे, हम तो बोल बोल के भी